तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल A to Z पोल वीज़ा में। माल्टा का जो वर्क परमिट और वर्क वीज़ा का जो प्रोसेस है वो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज से थोड़ा अलग है। इसमें थोड़े डॉक्यूमेंट्स अलग लगते हैं, इसका प्रोसेस थोड़ा अलग चलता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये क्या क्या प्रोसेस और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें हमें चाहिए। किसी भी यूरोपियन कंट्री में आपको जब भी एप्लीकेशन करना है जॉब का, तो उसके लिए आपको एक चाहिए होता है CV और कवर लेटर जो कि यूरोपास में बना हो। और अगर आपको यूरोपास CV और कवर लेटर बनाना है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे अबाउट सेक्शन में दिया रहता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है जॉब। आपको एक जॉब ऑफ़र चाहिए। जॉब ऑफ़र आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको किसी ट्रैवल एजेंसी, रिक्रूटमेंट एजेंसी या फिर जॉब पोर्टल्स का सहारा लेना पड़ेगा। माल्टा के बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं जिन पे जाकर आप अपना CV और कवर लेटर अपलोड करके अपने लिए एक अच्छी जॉब ढूंढ सकते हैं जिस भी फील्ड में आप बिलोंग करते हैं। चाहे आप ड्राइवर हैं, कुक हैं, शेफ़ हैं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, IT प्रोफेशन, हेल्थ केयर, किसी भी सेक्टर में आप हैं तो आप इन जॉब पोर्टल्स पे जाके अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं। नहीं तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ का भी सहारा ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एम्प्लॉयर ढूंढना है। आपको एक एम्प्लॉयर मिल गया, आपने उसको अपना CV, कवर लेटर सब कुछ भेजा। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है। जब आप इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं तो वो जो एम्प्लॉयर है वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट मांगेगा, जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया, आपके वर्क एक्सपीरियंस हो गए और भी कई डॉक्यूमेंट्स वो आपसे डिमांड करेगा। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद में जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको एक लेटर स्पॉन्सर करेगा जिसको कहते हैं प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर, या फिर कह लीजिए आइडेंटिटी माल्टा के जो पेपर्स हैं वो आपको वो भेजेगा। उसकी जो फ़ीस है वो 300 यूरो होती है और अभी की जो फ़ीस है वो 300 यूरो है। ये आपको पे करनी ही पड़ेगी। कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके बिहाफ पे वो फ़ी जो पे कर देते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में ये होता है कि जो कैंडिडेट है उसी को ये फ़ी पे करनी पड़ती है। और ये एम्बेसी फ़ीस नहीं होती है, ये आइडेंटिटी माल्टा की फ़ीस होती है, जहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे उसके बाद में आपका अप्रूवल होएगा। प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर लेने के लिए एम्प्लॉयर आपसे मांग सकता है आपका पासपोर्ट, आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और भी कुछ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांग सकता है, जिसके बिहाफ के ऊपर वो आपका प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आइडेंटिटी माल्टा में अप्लाई करेगा। प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर ये डिपेंड करता है आपकी जॉब के ऊपर और आपकी कंपनी के ऊपर कि कितना टाइम लगता है। अगर आपकी जॉब इन डिमांड में है, मतलब आपकी जॉब की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो ये आपका जल्दी अप्रूवल हो जाएगा। नहीं तो कुछ केसेस में ये 6 से 7 महीना, 1 साल भी लग सकता है। तो ये एक किस्म का मतलब आप कह लीजिए कि आपका लक है। जितनी जल्दी आपका मतलब होएगा ये प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर, उतनी जल्दी ही आपका आगे का प्रोसेस स्टार्ट होएगा। प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर एक किस्म का आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए या वर्क परमिट का जो पहला प्रोसेस होता है वही होता है। ये जो प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर है ये आपको बाय मेल आपको मिल जाएगा, आपका एम्प्लॉयर आपको भेजेगा। साथ में एक लिस्ट रहेगी जिसमें 10 से 12 डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बिहाफ के ऊपर आपको VFS में एप्लीकेशन फाइल करना है, चलिए जानते हैं। कोशिश कीजिए कि जो VFS का जो अपॉइंटमेंट है वो आप अपने एम्प्लॉयर से करवाइए, क्योंकि अगर आप खुद करेंगे तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपका एम्प्लॉयर इसको करता है, मान लिया आपकी कंपनी जो इसको करती है आपका VFS अपॉइंटमेंट, तो जल्दी होने के चांसेस हैं। पहला जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपको VFS में जाकर ही भरना होता है। सेकंड डॉक्यूमेंट आता है आपका पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 से 9 महीने होनी चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिनका साइज़ 3.5 से लेके 4.5 तक होना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, जिसकी वैल्यू 30,000 यूरो कवर होनी चाहिए। उसके बाद में आ जाता है आपका इन्विटेशन लेटर। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका आता है CV और कवर लेटर। उसके बाद में आपका आता है प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर, जो कि एम्प्लॉयर द्वारा आपको दिया रहता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका एक्सपीरियंस लेटर कह लीजिए, और साथ में आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट या कह लीजिए एकोमोडेशन लेटर, ये आपका एम्प्लॉयर ही आपको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ। ये डॉक्यूमेंट्स आपको आपका एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड करेगा। जो डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ है उसमें आ जाते हैं कंपनी के टैक्स पेपर्स, कंपनी के जो भी मतलब उनके इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा। उसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ।
अगर आप इंडियन कैंडिडेट हैं तो आपको चाहिए आपका आधार कार्ड, और जो नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, उनको भी अपना अपना कंट्री का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो साथ में लगाना पड़ेगा। अगर तो आप अनस्किल्ड जॉब में जा रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके का आईलेट्स, जहाँ कह लीजिए कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जा रहे हैं या आईटी में या किसी अच्छी जॉब में जा रहे हैं तो आपको आईलेट्स में मिनिमम 3 बैंड्स चाहिए, और साथ में आपको स्किल कार्ड का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। जो स्किल कार्ड का सर्टिफिकेट है इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा ये क्या होता है, लेकिन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जितने भी लोग हेल्थ केयर सेक्टर में कह लीजिए या हाई प्रोफाइल जॉब्स में जो लोग जाते हैं उनको स्किल कार्ड लेना पड़ता है। ये एक किस्म का टेस्ट होता है, या कह लीजिए एक इंटरव्यू होता है ऑनलाइन, जिसमें कि आपका एक टेस्ट लिया जाता है कि आप उस जॉब में परफेक्ट हैं कि नहीं। उसके बाद में आपको ये स्किल कार्ड इशू किया जाता है जिसके बिहाफ के ऊपर आप अपना वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेके VFS में आपको अपॉइंटमेंट के लिए जाना है। जिस दिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं हो सकता है कि VFS में ही आपका इंटरव्यू हो जाए, या हो सकता है कि आपका इंटरव्यू हो ही ना और आपको डायरेक्ट वो लोग जो भी उसका रिज़ल्ट है वो बता दें, या फिर तीसरा चांस ये हो सकता है कि आपका जो इंटरव्यू है वो एम्बेसी में शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये हर किसी के ऊपर सेम तरीके से अप्लाई नहीं होता है, डिफरेंट कैंडिडेट्स के ऊपर डिफरेंट तरीके से इंटरव्यू का प्रोसीजर होता है। तो दोस्तों ये था प्रोसेस, और डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए आपके वर्क परमिट से लेके आपके वर्क वीज़ा तक। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। माल्टा का जो सिस्टम है वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इसमें जो प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर है अगर एक बार आपको वो इशू हो जाता है तो इसमें जो वीज़ा के चांसेस हैं वो 95% है कि आपको वीज़ा मिलेगा। लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ अप्रूवल लेटर है ये लेना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम चांस होते हैं कि आपको ये प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और किसी भी मेरे सब्सक्राइबर को या मेरे व्यूअर को CV और कवर लेटर बनाना है यूरोपास में तो वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।